दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएमएम हार्ट। और मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएमएम हार्ट में। और मैं इस चैनल में सेल्स, मार्केटिंग और मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं ताकि आपकी ज़िंदगी में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। दोस्तों, मैं 24 ईयर से फार्मा इंडस्ट्री में वेरी सक्सेसफुली काम कर रहा हूं इन फार्मा मार्केटिंग। दोस्तों, आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि एक जोनल सेल्स मैनेजर, जिसको जेडएसएम बोलते हैं, जो फार्मा मार्केटिंग में थर्ड लाइन मैनेजर होते हैं, उनका क्या रोल्स एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दोस्तों, अगर आप फार्मा कंपनी में अगर आप कोई मेडिकल रैप के रूप में काम करते हैं तो आपका भी ड्रीम होगा कि हम भी एक दिन एरिया मैनेजर बने, आरएसएम बने, जेडएसएम बने, एनएसएम बने और कंपनी का टॉप एक्सिक्यूटिव तो जाए। लेकिन ये जानने के पहले आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस लोगों का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनकी क्या जिम्मेवारी होता है। दोस्तों, फार्मा मार्केटिंग में, फार्मा कंपनी में जेडएसएम, जोनल सेल्स मैनेजर जो है, एक बहुत ही पावरफुल और बहुत भी रुतबा वाला पोस्ट होता है। दोस्तों, आप मान के चलिए कि अगर भारत जैसे देश में अगर 4 जोन है, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, 4 जोन में बांटा गया है भारत को। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप मान के चलिए कि एक जेडएसएम जो है ऑलमोस्ट 1/4 कंट्री कंट्रोल करते हैं, मतलब करीब 25% कंट्री को वो कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, तो उनका बहुत ही रोल बहुत ही आम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक डायनेमिक, और अगर लीडरशिप वाला अगर जेडएसएम बनते हैं तो पूरी कंपनी की अपने जोन में पूरा दिशा और दशा को पूरा बदल देते हैं। एक परफॉर्मिंग टीम खड़ा कर देते हैं और कंपनी को इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं कि कंपनी एक टॉप लेवल तक पहुंच जाती है, एक नए मुकाम तक पहुंच जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो जोनल मैनेजर है, जेडएसएम का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना जरूरी है। कैसे आप टॉप लेवल तक बन सकते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, इस वीडियो में हम आज शेयर करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। एक जेडएसएम मतलब जोनल सेल्स मैनेजर जो है, उसके अंडर जो है करीब करीब अप्रॉक्स मान के चलिए 5 रीजनल सेल्स मैनेजर होते हैं। कुछ नंबर वेरी कर सकता है। उसके अंडर में करीब करीब 25 एरिया मैनेजर्स होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर। और मान के चलिए कम से कम 125 मेडिकल रैप्स होते हैं, मतलब अराउंड 150 लोगों को वो फार्मा मार्केटिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके हेड होते हैं, चीफ होते हैं, एक जोनल सेल्स मैनेजर जो है। और अगर आप लॉजिस्टिक मिला लीजिएगा, ब्रांच ऑफिस मिला लीजिएगा, तो करीब करीब मान के चलिए कि करीब 200 लोगों मिनिमम। चूँकि पर्सन में भी वैरी, कुछ आगे पीछे वैरी कर सकता है, कितना किस कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है, कितना उसका मेडिकल रैप्स की संख्या है, उस तरह से कुछ नंबर्स वैरी कर सकता है। बट मान के चलिए कि एक जो है जोनल सेल्स मैनेजर करीब करीब 200 लोगों का चीफ होते हैं, हेड होते हैं, पूरा जोन का हेड होते हैं। और वो एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है, बहुत रुतबा वाला पोस्ट होता है। उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस भी होता है और उनमें बहुत दमदार रोल होता है। किसी भी फार्मा कंपनी को चलाने के लिए जेडएसएम का रोल बहुत दमदार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत क्रूशियल होता है। दोस्तों, तो करीब करीब मान के चलिए 150 फील्ड पीपल हो गए फार्मा के, और करीब करीब ऑल स्टाफ्स मिलाकर करीब करीब 50, मतलब अप्रॉक्स एक जेडएसएम के अंदर अप्रॉक्स 200 लोग उनके अंदर काम करते हैं, उसके वो चीफ होते हैं। तो आज हम बताएंगे दोस्तों कि एक जेडएसएम का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम 10 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएंगे जो एक जेडएसएम जो है उसको करते हैं, और ये जरूरी है कंपनी को ग्रोथ के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो नंबर 1, एक जेडएसएम चूंकि जोनल के हेड होते हैं, तो उनको ये इंश्योर करना है कि कंपनी का जो असाइन टारगेट है जोनल का जो है, प्रोडक्ट वाइज, वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज एंड सेगमेंट वाइज वो अचीव करें। और साथ में साथ ये भी इंश्योर करें कि उनका हर रीजनल सेल्स मैनेजर, हर एरिया मैनेजर या हर मेडिकल रैप अपने टारगेट को प्रोडक्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज, वैल्यू वाइज और साथ में सेगमेंट वाइज अचीव करें। यह उनका प्राइम टारगेट होता है, यह प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है सेल पे। दोस्तों, अगर सेल है तो एवरीथिंग ओके, अगर सेल नहीं है तो सब कुछ बुरा है। दोस्तों, तो मेन पहला काम होता है उनको टारगेट अचीवमेंट, हर तरह से टारगेट उनका अचीवमेंट करना पहला ड्यूटी होता है। नंबर 2, एक जोनल का जो आउटस्टैंडिंग होता है, जो भी उनके एरिया में ड्यूज होता है स्टॉकिस्ट के पास,
उसका एक प्राइम ड्यूटी है और प्राइम कंसंट्रेशन होना चाहिए कि एक जोनल के अंदर जितना भी मैंने बकाया है, ड्यूज है कंपनी का, सब पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन जो है, पेमेंट का जो रियलाइजेशन है बिल्कुल टाइमली हो और कंपनी को टाइम पर चला जाए, ताकि कंपनी फाइनेंशियली स्मूथ रहे, कंपनी रन करते रहे, किसी भी तरह का कंपनी को एक्सपेंड करने में या इन्वेस्ट करने में या सैलरी में, एक्सपेंस में या और भी जो खर्चे होते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। चूँकि इसलिए हमेशा पेमेंट को रियलाइजेशन टाइम पर कराना है। ये एक जेडीएसएम का अपने जोनल लेवल पर देखना प्राइम फैक्टर है दोस्तों। नंबर 3 रोल है, एक जेडीएसएम जो है जब उनके रीजनल सेल्स मैनेजर KRA मीटिंग करते हैं एरिया मैनेजर के साथ, मतलब की रिजल्ट एरिया, मतलब वो ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ होता है, जिसमें वो प्रीवियस मंथ का रिव्यू करते हैं, नेक्स्ट मंथ का प्लान करते हैं। तो उसमें जो है मेनली जेडीएसएम जो है आते हैं, उसमें मीटिंग को अटेंड करते हैं एज अ हेड, एज अ चीफ गेस्ट या एज सुपरविजन के लिए आते हैं। देखते हैं कि कहाँ ये लोग ठीक से कर रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ त्रुटि है, और अकॉर्डिंगली अपना सलाह देते हैं और उसके अनुसार प्रोजेक्शन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं और प्रयास करते हैं कि हर एरिया मैनेजर, हर RSM, हर मेडिकल रैप अपना करे। तो ये क्या करते हैं, KRA मीटिंग में एक मतलब हेड की तरह आते हैं, एक सुपरवाइजर की तरह आते हैं और अकॉर्डिंगली करते हैं कंडक्ट और अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। नंबर 4, आप अगर आपके एरिया में कोई अगर जेडीएसएम आते हैं तो आप मान के चलिए करीब करीब 60% हेड ऑफिस हैं वो। आप मान के चलिए एक जेडीएसएम का इतना पावर होता है कि वो जो अगर बोल देंगे, जो लिख देंगे, वो समझिए 60% आपका हेड ऑफिस ही है, वो चलता फिरता हेड ऑफिस है 60%। उनकी बातों को कभी भी हेड ऑफिस में नहीं काटा जाता है। ऑलमोस्ट 99% जो है उनकी बातों को माना जाता है, उनकी बातों को वैल्यू दिया जाता है, उनके बातों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक जेडीएसएम का इतना रोल होता है, इतना पावर होता है कि वो जो कह दिया समझिए HO कह दिया, हेड ऑफिस कह दिया मतलब जेडीएसएम कह दिया मतलब हेड ऑफिस कह दिया। ऑलमोस्ट यही केस होता है दोस्तों। तो क्या होता है कि वो एक मतलब जो पॉलिसी मेकिंग में भी वो शामिल होते हैं कंपनी का HO का। जैसे पॉलिसी मेकिंग मतलब किसी में नया प्रोडक्ट को लाना है, कोई कैंपेन चलाना है, कोई डील देना है, कोई बोनस देना है, कोई स्पेशल रेट देना है, कोई नर्सिंग होम सप्लाई का है, या किसी भी तरह का मान लिया कोई प्रोडक्ट को नया लॉन्च करना है, कोई एरिया को एक्सपेंशन करना है, या कोई ख़राब एरिया को वाइंड अप करना है। बहुत सारा जो मतलब डिसीजन मेकिंग पावर में भी वो अपना इन्वॉल्व रहते हैं और उनको ये पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एक जेडीएसएम का ये रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नंबर 5, उनके एरिया में जोनल लेवल पे जितना भी एक्सपायरी होता है, ब्रेकेज होता है, सबका CNA निकालना, सब पार्टी को देना, ये भी एक उनको देखना है कि कहीं कोई लिटिगेशन नहीं हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई केस मुकदमा नहीं हो, कोई यूनियनबाजी नहीं हो। इस सब मैटर को भी शॉर्ट आउट करना जोनल लेवल पे उनका काम है। और साथ में कोई अगर कैंपेन हो, का एक्टिविटी हो, उसको जोनल लेवल पे अपना देते हैं, किस स्टेट में कहाँ होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कुछ मतलब जो भी होता है कंपनी के सेल्स बढ़ाने के लिए जो होता है एक्टिविटीज़, कैंपेन हो, उसको ये हेड होते हैं और उनके इशारे पे आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ एरिया सेल्स मैनेजर या RSM वहाँ कंडक्ट कराया जाता है। इनका मेन रोल होता है जो मतलब जो भी एक्सपायरी हुआ, ब्रेकेज हुआ, CN का रेज हुआ, कैंपेन हुआ, एक्टिविटी हुआ, कंपनी का जो स्ट्रेटजी फॉलो हुआ, इस तरह की बात को है वो बारीकी से देखते हैं और उनके अंडर उनके थ्रू होता है। और वो सारी बातों मतलब अपने RSM को या एरिया मैनेजर को मैंने कॉन्फिडेंस में लेकर ही करते हैं। बट ये रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है देखना। नंबर 6, जोनल हेड है चूंकि जेडीएसएम, तो जोनल में जितना भी होता है, माने कहीं किसी डॉक्टर पे CRM करना है, कहीं पे कोई CME करना है, कहीं कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना है डॉक्टर को, तो एक RSM जो है अपने जोनल से कांटेक्ट करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह करने पर हमको इतना कंपनी को ROI मिल सकता है, ये हमारे फ़ायदेमंद का है, कंपनी के ग्रोथ के लिए है, कंपनी के लिए बेटरमेंट के लिए है। तो कन्विंस करते हैं और अप्रूवल उनका अप्रूव हो जाता है। जेडीएसएम के थ्रू HO से उनका अप्रूवल मिल जाता है। अकॉर्डिंग डॉक्टर के पास हम लोग CRM कर सकते हैं, CME कर सकते हैं, वो सर्विसेज दे सकते हैं। जिस तरह की बात होगा ये जेडीएसएम के थ्रू हो जाता है। GO में कितना पावर होता है उनको वो करा देते हैं अप्रूवल। नंबर 7, अगर मान लें किसी एरिया में कोई अगर वैकेंसी है, वहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है, तो जो RSM या एरिया मैनेजर जो स्काउटेड कैंडिडेट का लिस्ट रखते हैं, वो मतलब अगर किसी लड़के को अगर JDM फाइनल कर दिया सिलेक्शन, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए वो 99.98% फाइनल ही होता है।
वो HA में सिर्फ कॉलम पूरा करने के लिए होता है, जिसको JDSM फाइनल कर देते हैं, RSM फाइनल कर देते हैं, उसको फाइनल हो ही जाता है दोस्तों। तो वो वैकेंसी को फुलफिल करने में भी योगदान देते हैं, ताकि कोई वैकेंसी ना रहे, कोई सेल लूज ना हो, कोई प्रिस्क्रिप्शन लूज ना हो। तो ये उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा उनका वैकेंसी फिलअप रहे। नंबर 8वां, किसी भी मतलब एरिया में, किसी भी टेरिटोरी में उनका जो जोन में जितना भी एरिया होता है, कहाँ भी किसका SPC करना है, मीटिंग मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, मैनेजर के साथ करना है, लड़कों लोग का SPC कराना है क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली एनुअल मीटिंग, वो उसको डिसाइड करते हैं डेट को, और अकॉर्डिंगली कंपनी से अप्रूवल लेते हैं। बट मेनली जोनल हेड के नाते वही डिसाइड करते हैं किस डेट को होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस टीम का होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। तो ये उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मीटिंग को डिसाइड करने में, और अपने मतलब सब कुछ अपने RSM में कंसल्टेशन से ही करते हैं। बट ये उनका हेड होते हैं जोन का, तो उन्हीं के अप्रूवल के थ्रू HO से अप्रूवल मिलता है दोस्तों। नंबर 9, एक JDSM का जोनल हेड होने के नाते देखना है कि उनके टीम से नया नया लीडर पैदा हो, नए नए लोगों का प्रमोशन हो, अपग्रेडेशन हो, तभी तो एक्सपेंशन होगा कंपनी का। जब जब पुराने लोग प्रमोशन लेंगे तब तो नया लड़का आएंगे, नया एक्सपेंशन होगा। अगर मान लीजिए JDSM को अगर NSM बनना है, तो उनको भी चाहिए कि उनका RSM JDSM बने। तो एक एक लेवल जब ऊपर जाएंगे तो नया एक अवसर क्रिएट होता है, नए लड़कों मेडिकल लैब को भी जगह मिलता है। तो उनका भी देखना काम है कि उनका हर लड़का को मॉनेटरी बेनिफिट हो, हर लड़का इंसेंटिव कमाए, हर लड़का का प्रमोशन हो, हर लड़का अपग्रेडेशन हो, हर लड़का ज़िंदगी में तरक्की करे, हर लोग अपना अपना प्रमोशन पाए और ज़िंदगी में ग्रो करे, और फार्मा इंडस्ट्री में अपना एक सुपरस्टार की तरह चमके। ये JDSM का देखना काम है दोस्तों। और नंबर 10 एंड इम्पोर्टेंट, एक JDSM का जो जोनल हेड होते हैं, तो जो जोनल का जो कंपाइल्ड रिपोर्ट एंड रिटर्न्स होता है, चाहे सेकेंडरी सेल्स का हो या कोई फील्ड का एक्टिविटी का हो, कैंपेन का हो, जब RSM उनको JDSM को देते हैं तो अपना NSM को देते हैं, अपने NSM के थ्रू हेड ऑफिस तक पहुंचाते हैं, ताकि एक डाटा मेंटेन रहे कि इस पर कहाँ खर्चा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि नया लड़का को भी डाटा मिल जाए। तो जो कंपाइल्ड रिपोर्ट एंड रिटर्न्स होता है वो HO तक पहुंचाते हैं JDSM, वो भी एक उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। तो ये 10 ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जो एक JDSM को होता है, और अगर वो बहुत इफेक्टिव है, डायनेमिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो वो कंपनी को तरक्की बहुत कराते हैं और कंपनी को एक नए मुकाम तक लेके चले जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल SM हार्ट को सब्सक्राइब करें। जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर वीडियो में किसी तरह का सुधार चाहते हैं, किसी तरह का दूसरे टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, आप जरूर से जरूर अपना सुझाव दें। हम अकॉर्डिंगली आपको उस पर वीडियो बना देंगे, या जो हमको सुझाव दीजिएगा उसके अनुसार हम सुधार करेंगे दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।